से अब तक क्या किस तरह से हम लोग देखते हैं। मुझे लगता है कि ये भक्तों के लिए तो स्वर्णिम काल था। जैसे हमारे हिंदी साहित्य में एक भक्ति आंदोलन है, उसको भी गोल्डन पीरियड कहा जाता है। तो जिन भक्तों के लिए नरेंद्र मोदी शेर थे, शेर अभी भी हैं उनके लिए, क्योंकि उनकी सुबह ही उस शेर के करिश्माओं से होती है और रात होते होते वो ट्विटर पर 2 रुपया में राहुल गांधी को गाली देकर के जरूर जाते हैं। लेकिन समस्या ये है कि इस स्वर्णिम पीरियड में भी बेचारों को कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है। वो उसी 2 रुपए के ट्वीट पर निर्भर है, वो डिफेंड नहीं कर पा रहे। कई ऐसे वीडियो आपको मिलेंगे जिसमें रिपोर्टर पूछता है कि मोदी जी के 2 अच्छे काम बता दीजिए, वो बगले झांकते हैं कि हम बोले तो बोले क्या। बीजेपी के कई लीडर्स का ये हाल था। तो नरेंद्र मोदी ने जो अपने पूरे ब्रांडिंग छवि के जरिए इस पूरे 9 साल को ऐसा भ्रमित कर रखा था कि जो एक वो जुमला चलता है भक्त का चश्मा, तो चश्मा लगाए वो सब उनको हरा हरा दिख रहा था। लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश ने नोटबंदी के दरमियान लोगों को लाइन में लग करके मरते हुए देखा। लोगों ने देखा कि शादियां टूट गई और उसके बाद जीएसटी में न जाने कितने व्यवसायियों ने आत्महत्या कर ली। कानपुर का आंकड़ा हमको मालूम है, 2 दर्जन व्यवसायियों ने आत्महत्या की। गुजरात के व्यवसायियों से आप पूछ लीजिए। वो बात अलग है कि उन्होंने वोट बीजेपी को किया, लेकिन उनका दर्द जो है वो उनसे नहीं छिपा है। कितने तो भगोड़े चले गए। अब वो राहुल गांधी ने पूछ लिया कि मोदी सरनेम के ही काहे हैं, तो साहब मानहानि का मुकदमा लगा करके उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। भगोड़ों में देख लीजिए कि कौन गुजरात से बाहर का है। तो इस देश में मोदी जी के लिए, मोदी जी के मित्रों के लिए स्वर्णिम काल था। अडानी साहब दुनिया के दूसरे नंबर के अरबपति हो गए थे, लेकिन इधर 81 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे पहुंचा दिया। माने रिटर्न में नहीं, लेकिन 5 किलो राशन दे रहे हैं और पीठ ठोक रहे हैं। कोरोना काल में भी इस देश के लोगों ने देखा कि जहां लाखों लोग सड़क पर थे, रात दिन पैदल चल रहे थे, पैर लहूलुहान थे, बच्चे भूख प्यास से मर रहे थे, एक माँ तो अपने सूटकेस पर एक बच्चे को लाद करके खींचते हुए जब चल रही थी, इस देश के लोगों की छातियां फट रही थी। ये इस देश ने देखा। उसने देखा कि कितने लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए और उसी दरमियान 5 दवा की कंपनियां 5-5 गुना इनकी आमदनी हो गई और इस देश का मिडिल क्लास तहस नहस हो गया। हम लोगों का जो सरकारी पेशे में है उनका वो इंक्रीमेंट गायब हो गया, जो वेतन आयोग बनता था वो भी खत्म हो गया। हम लोग बाट जो रहे हैं कि कब पेंशन हम लोगों की निश्चित हो, लेकिन ये तो एक लफ्ज नहीं बोल सकते। कांग्रेस ने पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर हिमाचल जीत लिया, कर्नाटक जीत लिया और अब मुझे लगता है कि लोकसभा में भी वो बड़ा मुद्दा होगा। और इसके जरिए जो इस देश की परिस्थितियां बनी हैं, अब वो उनके लिए विश्वगुरु होगा। विश्वगुरु की परिभाषा क्या है वो भी मैं नहीं जानता, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया में पत्रकारिता के मामले में, लोकतंत्र के मामले में, कुपोषण के मामले में, इकोनॉमी के मामले में, असमानता के मामले में भारत की छवि और भारत की स्थिति बेहद कमजोर हुई है जी। और उसमें राहुल गांधी का वो उभरना। राहुल गांधी पैदल चले, इस देश के लोगों ने वो भी देखा। और मैं बार बार कहता हूं कि जो वो सफरर का दर्द है, जो दर्द का रिश्ता है, राहुल गांधी क्यों इतनी बड़ी उम्मीद बन गए? क्योंकि इस देश के दलितों ने उस बहिष्कार के दंश को देखा कि राहुल गांधी झेल रहे हैं। उन लाखों लोगों ने यह देखा पैदल जाते हुए राहुल गांधी को कि यह दर्द हमने भी सहा था कोरोना के समय। उन मजदूरों ने भी देखा। तो वो जो दर्द का रिश्ता राहुल गांधी के साथ बना, उसने इतनी बड़ी उम्मीदें पैदा कर दी कि आज नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के सामने बोने लग रहे हैं। और यही वजह है कि आरएसएस से लेकर के भारतीय जनता पार्टी, मैं तो सोचता हूं कि नरेंद्र मोदी को सपने में आजकल राहुल गांधी आते हो। सेंगोल भी नहीं बचा पाएगा आप, जिसकी एक प्रतिकृति हो सकता है कि लेकर के सोते हो मोदी जी, क्या वो शायद बचा ले राजदंड। लेकिन मुझे लगता है कि अब राहुल गांधी का जो कद बढ़ा है लोगों की उम्मीदों के जरिए
और इस देश के करोड़ों दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की उम्मीदों के जरिए उसने इस देश को फिर से, मैं तो बहुत उम्मीद से हूं, और मैं इसीलिए बार बार कहता था कि इस देश का जो मर्म है, इस देश की जो आत्मा है, वो कभी भी ऐसे विभाजन को, ऐसी नफरत को, ऐसी हिंसा को बर्दाश्त नहीं करती। हाँ, एक फेस था, एक विचार का समय होता है, उस विचार पर जो अटैक किया है राहुल गांधी ने, वो गौरतलब है। वो इसीलिए आरएसएस तिलमिलाया है और नरेंद्र मोदी की हालत खस्ता है। बीजेपी और लीडर्स को तो छोड़ दीजिए, वो तो खुद राहुल गांधी की वजह से, वो सॉरी नरेंद्र मोदी की वजह से जहां पहुंच गए हैं, उनके तो हालत खुद ही खराब है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं फिर से कहूंगा कि आजकल नरेंद्र मोदी को सपने में राहुल गांधी नजर आते होंगे, विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर भाषण देते हुए और पत्रकारों से संवाद करते। जी जी, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहाँ रख रहे थे। आना चाहता हूँ प्रोफेसर रविकांत जी, आना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, बहुत